सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत हुई, जो आज भी मैं कहता हूं उनकी हत्या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आरोपी रही रिया चक्रवर्ती के साथ अब काम नहीं करना चाहते हैं प्रिंस नरूला और गौतम गुलाटी। क्या ये बात सच है? आपको बताएंगे आगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला चल रहा है और कब सुशांत मामले का सच सामने आएगा। और वहीं पर सलमान खान को 10 साल के बाद हुआ अपनी हरकतों का पछतावा। क्या है मामला, डिटेल में जानेंगे। पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आरोपी पाई गई थी, उनके ऊपर आरोप लगे थे, एनसीबी की चार्जशीट में उनका नाम आया था। आज कहा जा रहा है कि वो रोडीज शो जो आ रहा है उसमें गैंग लीडर का रोल निभा रही हैं, और दावा हो रहा है कि अब गौतम गुलाटी और प्रिंस नरूला ने उनके साथ शूट करने से मना कर दिया है। कई रिपोर्ट्स से दावा कर रही हैं, और एबीपी न्यूज़ में सास बहू साजिश आता है, उसके दौरान कहा जा रहा है कि खबर निकल के आ रही है उसके अंदर से, और बोला जा रहा है कि जो गौतम गुलाटी हैं और प्रिंस नरूला है वो ट्रोलर्स का सामना ना करना पड़े उनको, इसी कारण वो अब रिया के साथ शूट करने से मना कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था कि जब इसका प्रोमो निकल के आया था और प्रिंस नरूला ने सपोर्ट कर दिया था रिया चक्रवर्ती को, तब भी उनको बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उनको आकर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी थी कि मैं किसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। और अब कहा जा रहा है कि खबर निकल के आ रही है, कई मीडिया हाउसेस ने ये बात प्रिंट करके लिखी है कि रिया के साथ ये दोनों काम नहीं करना चाहते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि ये बात सच है या झूठी है, पर जैसी खबर ये निकल के आ रही है, ये बहुत बड़ा दावा करती है कि एक तरफ रिया चक्रवर्ती कमबैक कर रही थी रोडी शो के अंदर, अभी भी वो ऑडिशंस में जा रही हैं, जहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, पर ये खबर भी छप रही है कि प्रिंस और जो गौतम गुलाटी हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं रिया के साथ। अब ये बात सच है झूठ है, ये तो यही लोग जाने, क्योंकि सुशांत मामले में भी रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सवाल उठे थे। जब सुशांत मामला हुआ था तो रिया चक्रवर्ती को लेकर इतने सवाल उठे कि एनसीबी की चार्जशीट में उनका नाम तक आ गया, यहाँ तक कि उनके साथ साथ कई लोगों का और नाम निकल के आ गया। और सुशांत सिंह राजपूत के जो फैमिली लॉयर थे, उन्होंने भी कई बार इस बात का जिक्र करा था कि रिया के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं परिवार की ओर से, और साथ में रिया को लेकर कई सारी और बातें निकली थी, यहाँ तक कि कॉल डिटेल में एयू का नाम निकला था। वो एयू कौन है, इसके बारे में भी कई सारे लोग जिक्र कर चुके हैं। पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल क्या उठे थे। रिया ने अगर जारी किया है तो इससे रिया अपना केस खुद ही प्रूव कर रही है अपने खिलाफ। पूछे कैसे? परिवार का तो ये आरोप ही है ना कि उन्होंने सबसे काट दिया, सबको परिवार से अलग कर दिया, और ऐसा उसको चाहे तो किस तरह से दवाइयों के माध्यम से या किसी माध्यम से उसके मानसिक स्थिति को ऐसा कंट्रोल कर दिया कि वो कोई एक रैशनल चीज सोचने में काबू में था ही नहीं उसके। तो अगर ऐसी उसकी मानसिक स्थिति थी तो उससे कुछ भी ऐसा लिखवा लो, तो फिर आपका सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट हो गया, आपने अपने फेवर में लिखवाया है, क्योंकि आपको मालूम था कि आप कल को कुछ ऐसा षड्यंत्र जो आप कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ उसका अगर नुकसान होगा तो इस तरह के कागज का यूज करेंगे। तो ये तो एक तरह से हमारा केस एस्टैब्लिश करता है कि इन्होंने एक समय ऐसा ले आई थी ये, जिसमें कि इन्होंने सारे, देखिए आपको पहले भी मीडिया में आ चुका है, एक बहन के साथ एलिगेशन लगा दिया, जो बहन को वो सोलमेट मानता था, जिस बहन के साथ उसका इतना कार्मिक कनेक्शन था, कहता था, उसके लिए जो ये चिट्ठी लिख रही है उससे ज्यादा बढ़िया पोएट्री बहन की उसने लिखी है। तो इसलिए उस बहन को उन्होंने काट दिया बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा भारी साजिश है कि बहन को काटो। अब बहन को क्यों काटा? क्योंकि शुरू में जब पहले दिन रिया आई उनके घर में तो बहन वहां पे थी, और बहन का काफी हस्तक्षेप था उसके परिवार में, उसके फाइनेंसेस में, उसके अकाउंट्स में, तो किससे काम करेगा, किसको कॉन्ट्रैक्ट देगा, घर में कौन काम करेंगे। बहन काफी वो गाइड करती थी सुशांत को। तो उसने देखा कि जब तक बहन का इस घर में इस तरह का वो रहेगा इन्वॉल्वमेंट, तब तक रिया का इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, अकाउंट्स पूरा सारा वो संभाल नहीं पाएगी। तो इसने सबसे पहले अटैक बहन पे किया, और बहन को सुशांत के खिलाफ कान भर के उसको बिल्कुल उनके खिलाफ कर दिया। क्योंकि रात को 11 बजे जबरदस्ती आई घर पे, फोन करके मैं आ रही हूँ, आप पता नहीं मेरे को बुलाओ, और जब फाइनली बोला आ जाओ तो घर के बाहर खड़ी थी। तो इसलिए ये जो एक पूरा षड्यंत्र इन्होंने बड़े कैलकुलेटेड तरीके से जो रचा है, और सुशांत के वीकनेस का फायदा उठाया, क्योंकि उसका जस्ट सना से उसका ब्रेकअप हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि अब ये अपॉर्चुन मौका है मेरे लिए इस रिलेशनशिप में घुसने का। तो पहले बहन को काटा, फिर भाई पिता को काटा, फिर धीरे धीरे बाकी बहनों को काटा, और एक काट के एक स्थिति ऐसी आई जिसमें इस तरह का उन्होंने लिखवाया, दवाई वगैरह खिला करके और उसको मेंटली उससे अपने काबू में करके। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट अगर लिखा गया है, अगर ये इसको प्रूव करना चाहेंगे रिया, तो ये उनके खिलाफ ही जाएगा। जो हमारा केस है जो एफआईआर में, उसको और प्रूव करेगा कि ये जो केस हमारा है वो बिल्कुल सही है, और रिया ने सही में एक तरह का ऐसा गलत तरह का कंट्रोल कर दिया। कोई भी आदमी अपने पिता परिवार सबको क्यों छोड़ देगा एक लड़की के लिए? और वो भी ऐसी लड़की देखिए जो कि जब उसकी सबसे नाजुक स्थिति थी उसको छोड़ के चली गई, और आज तक उसने कहीं नहीं कहा क्यों छोड़ के गई। इसलिए ये जो अब ये अपना कवर अप करना चाह रही है, अपने दलदल में घुसती जा रही है।
जितना कवर अप करेंगे उतना ज्यादा अपने दलदल में घुसते जाएंगे। और इतनी सारी बातें सामने आने के बावजूद आज रिया चक्रवर्ती जो रोडीज का शो कर रही हैं और वो शो आगे कंटिन्यू करेंगी नहीं करेंगी एज ए गैंग लीडर, ये तो वक्त बताएगा। पर उनको लेकर पहले ही खबरें निकल के आ चुकी हैं कि कई सारे लोग जैसे प्रिंस नरूला और साथ में गौतम गुलाटी, इन दोनों को लेकर खबरें प्रिंट हो रही हैं, छप रही हैं कि ये दोनों काम नहीं करना चाहते हैं रिया के साथ। अब आपको क्या लगता है ये बात सच है झूठ है? पर वहीं पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, जिस मामले को लगभग 3 साल होने वाले हैं, इस मामले को लेकर आज भी सवाल उठते हैं, इस मामले को लेकर लोग आज भी सवाल पूछते रहते हैं, जबकि इस पूरे मामले में अभी तक कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस पूरे मामले में क्या सच है क्या झूठ है तो वक्त बताएगा। पर जब इस पूरे मामले में सीबीआई निकल के आई थी तब लोगों को विश्वास था कि बहुत जल्दी सच सामने निकल के आएगा। पर अभी तक सीबीआई को लेकर कोई बड़ी अपडेट निकल के नहीं आ रही है, जबकि सीबीआई से जब भी कोई सवाल पूछे जाता है तो सीबीआई हमेशा ये बोलती है कि वो हर एंगल से जांच कर रही है। अब वो जांच कितने महीने कितने साल चलेगी ये कोई नहीं जानता, पर आपको ये बता दिया जाए शुरुआत से इस पूरे मामले में कई सारी बातें निकल के आईं, चाहे फिर वो लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को लेकर ही सवाल उठाए हों या फिर खुद लोगों को लेकर सवाल उठे हों या फिर उन स्टाफ मेंबर्स को लेकर सवाल उठे हों, कई सारे सवाल उठे और इस पूरे मामले में बहुत सारी कहानियां निकल के आईं। अब कौन सी कहानी झूठी कौन सी सच्ची ये बात तो वक्त बताएगा, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई इस पूरे मामले में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ढूंढ चुकी होगी या फिर ढूंढ रही होगी। अब क्या सच है क्या झूठ है ये तो वक्त सामने ले ही आएगा। पर कई सारी बातें सोशल मीडिया आपके सामने रख चुका है, जैसे ट्विटर में आज आप जाकर देखेंगे तब भी आपको कई सारी चीज़ें जाकर देखने को मिल जाएंगी कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या सच है क्या झूठ है और क्या बताया गया, उस सब को लेकर कई सारे लोगों ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। अब आपको क्या लगता है? हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल शुरुआत से उठे हैं, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला डिले होता जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? क्यों डिले हो रहा है ये मामला? क्या इस मामले का सच कभी बाहर आएगा या फिर आपस में ही पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस? क्या लगता है आपको? वहीं पर दूसरी खबर निकल के आ रही है कि सलमान खान को 10 साल के बाद पछतावा हो रहा है अपनी हरकतों का। क्यों? आखिरकार दावा हो रहा है कि सलमान खान हाल ही में पहुंचे थे आपकी अदालत में, रजत शर्मा जी के जो शो आता है आपकी अदालत, वहाँ पर पहुँचने के बाद कहा जा रहा है कि सलमान खान को अपनी हरकतों का पछतावा हुआ और 10 साल के बाद उनको अपने बिहेवियर को लेकर पछतावा हो रहा है। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा है कि जो 10 साल पहले उन्होंने बिग बॉस में एक कंटेस्टेंट आए थे जिनका नाम था जुबैर खान को इन्होंने एक बात बोली थी गुस्से में, कसम खुदा की तुझे कुत्ता ना बना दिया तो मेरा नाम भी सलमान खान नहीं। कसम खुदा की तुझे कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। अब जैसे ही उन्होंने ये बात बोली थी तो ये तुरंत बहुत वायरल हुई थी और जुबैर खान जब बिग बॉस के बाहर आए थे तब भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। उन्होंने केस किया था, उसके बाद उनके लॉयर निकल के आई थी, बहुत सारी बातें निकल के आई थी। पर कहा जाता है कि सलमान खान ने अब जाकर जब आपकी अदालत में वो पहुंचे हैं तब उन्होंने इस पूरे बात को लेकर जवाब दिया है। जब आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने उनसे सवाल पूछे तब उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जब मैं फिल्म में ये सब करता हूँ तब ये कुछ चलता है, पर अगर मैं बिग बॉस शो के अंदर एज अ होस्ट ये सब कुछ कर रहा हूँ तो ये गलत है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। एज अ कंटेस्टेंट की गलती नहीं होती है, क्योंकि बिना फ़ोन के बिना परिवार के वो एक कैद कमरे के अंदर कैद हाउस के अंदर रहते हैं और आपस में ही पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं, तो बाद में उनको गुस्सा जल्दी आता है। पर मैं तो बाहर होता हूं तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, यहाँ पर गलती वो मानते हैं अपनी। तो इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने ये जवाब दिया है कि 10 साल पहले जो कुछ उन्होंने किया था वो नहीं करना चाहिए था। और जुबैर खान को जो उन्होंने बोला था वो बहुत ही गुस्से में बोला था। उस वीडियो को आप लोग याद करते होंगे तो आपको भी पता लगता होगा कि किस तरीके से जब उन्होंने ये बात बोली थी, फिर जुबैर खान जब बाहर निकल के आए थे, जुबैर खान ने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर भी एक चीज़ बोली थी कि सुशांत को भी ख़त्म कर दिया। तो ये बात जुबैर ने बोली थी एक इंटरव्यू के दौरान, या फिर वो लाइव बैठे थे तब उन्होंने बोली थी, ये सब आपको याद ही होगा। और जब उन्होंने सलमान खान को लेकर भी बात करी थी तब भी उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था। तो क्या उन्होंने जो कुछ बोला था वो सच था ये तो कोई नहीं जानता। पर यहाँ पर सलमान खान ने आपकी अदालत में बहुत सारे दावे करे हैं। अब उन दावों को किस तरीके से लिया जाए ये आपके सामने मैं छोड़ता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका हमारा साथ छूटे ना। और जो भी वीडियो का लिंक आप तक नहीं पहुंच रहा है वो वीडियो अपलोड होते ही उसका लिंक आप तक पहुंच जाए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े होंगे तो वहाँ पर लिंक तुरंत ही आ जाता है। फेसबुक चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।